हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि जिनके नाम सुनकर आप भी हंसोगे, क्योंकि कुछ नाम ही उनके ऐसे होते हैं। रियल में नाम उनके कुछ एक प्लांट ऐसा है, रियल में उसका नाम ही ऐसा है। क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड ने एक पौधा ला के दिया है। प्लांट छोटा सा ही, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक टहनी थी, स्टेम बोल लो। कि खेत में, हम गाँव से बिलोंग करते हैं, पहले मैं बता दूँ तो खेत में जो खड़े रहते हैं रोड किनारे और तालाब किनारे खड़े रहते हैं, तो वही लाके दिया मुझे कि लो इसको लगा लो, बेहया का पौधा है, बेशरम पौधा है ये। मैंने कहा बेहया बेशरम, ऐसा कैसा पौधा हो सकता है? तो हाँ बोले कि बहुत खूबसूरत भी है और फ्लावर भी बहुत सुंदर ही थे, उस पर पिंक कलर के फ्लावर आ रखे थे और थोड़े हल्के से पर्पल भी थे। तो मुझे तो वाकई में अच्छा लगा। तो ये पौधा बेहा का होता है। और फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, तो वाकई मुझे गूगल पे सर्च करके भी बेहा के नाम से ही यही प्लांट निकल के आया। तो मैं बड़ी हंसने लगी, अरे वाह। तो फिर मैंने अपने गार्डन में कुछ और प्लांट ऐसे खोजे, कुछ मैंने ऐसे देखे कि हाँ कुछ पौधे बेहया बेशरम होते हैं। तो ये एक मेडिसिन प्लांट भी है जो बेहया का मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये मेडिसिन में भी काम आता है। बहुत पहले लोग जो इसको मेडिसिन में भी यूज करते थे। और दूसरा पौधा है हमारा गुलाबास का, जो नैनिक लोग भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये 10 बजे तक ही खिलता है, उसके बाद ये मुरझा जाता है। तो इसके बीज पता नहीं कहाँ से सीड्स आके गिर गए मेरे गार्डन में। और हर जगह देखो तो देखो गुलाबास गुलाबास ही खड़ा हुआ है। हर जगह 3-4 क्या 5-6 गमलों प्लांटर में ऐसे देखे मैंने कि सीड्स अपने आप ही जम गए। अब तो मेरे पास ये पौधा भी नहीं है, पहले था, पिछले साल था, तो उसके सीड्स अब तक पड़े थे और मिट्टी में अब उगाए हैं। बहुत ही बेशरम और बेहा पौधा है, बट ऐसा नहीं है, खूबसूरत भी पौधा है। इसके फ्लावर बहुत सुंदर लगते हैं। भले ही बेशरम बेहा पौधा हो, ये भले ही अपने आप जम जाता हो, अपने आप ग्रो हो जाता हो, पर सुंदर बहुत लगते हैं। इसके फ्लावर डिफरेंट कलर में आते हैं। ये भी रोड किनारे, सड़क किनारे बहुत जगह ऐसे मिल जाते हैं। फिर है स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन भी एक ऐसा ही बेशरम पौधा है। मैंने एक ये शकरकंद पानी में लगाई थी और इसको बंदर भी आके खा के चला गया। बंदर ने आधी खा दी। फिर सोचा स्वीट पोटैटो वाइन ने, महाराज मैं तो उग के ही रहूँगी, मैं तो नहीं पीछा छोड़ूंगी किसी का भी, मैं तो अपनी पत्तियां निकाल के रहूँगी। और इसमें रूट्स भी निकल आई हैं और पत्तियां भी निकल आई है। बंदर के खाने के बाद 2 बार बंदर इसको खा के गया है। और ये कि मैंने स्टेम डाल दी थी छोटी सी ऐसी पानी में, देखो इसमें भी कितनी रूट्स निकल आई है। बहुत ही सुंदर पौधा है वैसे तो ये, ऐसा नहीं है। और बहुत ईजिली है, हार्डिया प्लांट भी है। आप इसको एक छोटे से कंटेनर में भी लगाओगे, उसी से ही ग्रो हो जाता है। बस थोड़ा पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर है हमारे मैरीगोल्ड, गेंदे के दो। इनको तो पूछो ही मत, ये तो हर जगह हर गमले में दिखाई देंगे। पता नहीं इनके सीड्स कैसे उड़ के चले गए, हवा में कैसे गिर गए हैं। मतलब कम से कम भी 15-20 गमलों में ये मुझे जो मैरीगोल्ड का प्लांट है ऐसे उगाए दिखाई दे रहे हैं। इतनी ग्रोथ हो रखे हैं, इतनी ग्रोथ हो रखी है इनकी, हर जगह गेंदा ही गेंदा दिखाई दे रहा है पूरे गार्डन में। और वैसे सुंदर भी लग रहा है, खुशबू भी इनकी अलग ही आती है, क्योंकि ये वो है, मैरीगोल्ड गेंदा है ये। जो हाइब्रिड होते हैं उनमें इतनी खुशबू नहीं होती है। और अगर आप इनको हाथ भी लगाओगे तो इनको हाथ में भी इनकी जो महक होती है वो आ जाती है। फिर है हमारी सेकुलेंट। सेकुलेंट भी एक बेशरम ही समझो, ये भी एक बेशरम बेहा पौधा ही होता है। आप इसकी एक कहीं से भी पत्ती डाल दोगे तो ये वहीं पे महाराज बोलते हैं कि नहीं, हम तो अपनी जगह यहीं बना के रहेंगे। आप छोटी से छोटी पत्ती भी डालोगे, पानी भी नहीं दोगे, कितनी छोटी छोटी पत्तियां हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको। आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रही होगी। हर एक पत्ती में रूट्स निकल रही है, हर एक पत्ती में प्लांट बन रहा है। पानी भी मत दो फिर भी कहेगी नहीं, हम तो उग के ही रहेंगे। इतने बेशरम बेहया पौधा है, नहीं फिर भी ये बहुत सुंदर लगता है, मुझे बहुत पसंद है। सेकुलेंट के प्लांट जितने भी होते हैं मैं बहुत पसंद करती हूँ इनको। फिर है हमारे एलोवेरा महाराज जी। तो एलोवेरा महाराज भी ऐसा ही प्लांट है। आप इसको एक छोटा सा प्लांट ले आइए, मैं भी एक छोटा सा प्लांट लेके आई थी और इतने सारे हो गए हैं कि मुझे अलग अलग करके 3 तो गमलों में लगा दिए मैंने, छोटे छोटे में। कुछ ऐसे ही लगा दिए, कुछ ऐसे ही मैंने बांट दिए। तो ये भी इतने जल्दी फैलते हैं, इतने जल्दी फैलते हैं, इनको भी पानी ना दो फिर भी कहते हैं कि हम तो नहीं, पानी ना दो, फर्टिलाइज़र ना दो, फिर तो हम भी उग के रहेंगे, हम तो यहीं रहेंगे, आपके गार्डन से नहीं जाएंगे। ये भी बेशरम और बेहा पौधा है, पर ये मेडिसिनल पौधा भी है, ऐसा नहीं है। फिर है हमारे कैक्टस महाराज। तो कैक्टस महाराज भी
एक मैं छोटी सी कटिंग ऐसी ही टूटी हुई पत्ती ले आई थी, और एक टूटी हुई पत्ती से देखो कितने सारे मतलब चारों तरफ को ऐसे फन फैलाए खड़े हो गए हैं कि पता नहीं ये पूरे गार्डन को घेर के ही रहेंगे। एक छोटी सी मैंने ऊपर के जो फूल थे उन वे भी लगा दिए थे मैंने मट्टी में, सोचा चलो पता नहीं होंगे नहीं होंगे, बट ये तो सारे ही हो गए हैं। ये तो बोल रहे हैं कि नहीं हम तो आपके गार्डन में पूरा ही आपके गार्डन में हम ही जगह ही चाहिए। फिर है हमारी वांड्रेजू। वांड्रेजू का तो पूछो ही मत, कहाँ भी इसकी एक टूट के पत्ती गिर जाएगी ये वहीं पे उगाती है। कितने भी गमले में देखो, हर एक प्लांट के गमले में जितने भी सारे देखो वहीं पे ही ये वांड्रेजू वांड्रेजू मिलेगी आपको। फैलते फैलते कहीं भी एक पत्ती गिर जाएगी, ये बोलेगी नहीं मुझे भी यहीं जगह चाहिए, मुझे सबसे ज़्यादा जगह चाहिए, मैं भी सारे ही गार्डन में अपनी जगह बनाऊंगी। तो ये भी एक ऐसा ही बेशरम पौधा है। तो ये मैं जो मेरी कुछ डिफरेंट कलर की थी, ये मैंने पानी में डाल रखी है, कम से कम मुझे 15 दिन हो गए, और 15 दिन से पानी में ही पड़ी हुई है, फिर भी बोल रही है नहीं मैं तो हरी ही रहूँगी, मैं तो अपनी मिट्टी में जगह बना के ही रहूँगी। इतना बेशरम पौधा होता है वांड्रेजू का भी, बट खूबसूरत भी होता है, ऐसा नहीं है। फिर हमारी थाउड मदर ऑफ मिलियन, तो इसके बहुत सारे नाम भी होते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे पास नहीं था ये, जब मैं सोचती थी अरे मेरे पास क्यों नहीं है, मैं भी एक प्लांट लेके आऊँ, फिर मैंने ये ले लिया, छोटे से कंटेनर में ही ऑनलाइन मंगाया, और इसमें से छोटे छोटे इतने सारे निकलने लगे हैं। बोल रहे हैं ये भी कि तुम तो पहले कह रही थी कि हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए, हम इतने हो जाएंगे कि आपके गार्डन में फैल ही जाएंगे। फिर है हमारी टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी नहीं थी मेरे पास, और अब आ गई है, तो अब ये इतनी फैल रही है इतनी फैल रही है कि 2-3 गमलों में अपने आप ही ऐसी कहीं से टूट के गिर गई होगी। तो ये भी 2-3 गमलों में बहुत मतलब फैल गई है, ऐसा नहीं है मेरे पास नहीं थी। तो अब ये कुछ ही टाइम में इतनी हो जाएगी कि इनके गमला देना भी आफत ही हो जाएगी। इतने गमले इतने प्लांटर कहाँ से लेके आए कि अलग अलग हो जा, कहाँ से इनको जगह दे। फिर है हमारे सदाबहार विनका, तो ये भी अपनी सीड से इतनी जगह बना लेते हैं, सीड से पटकते रहते हैं, इनके सीड्स अपने आप ही खुल जाते हैं और अपने आप ही गिर जाते हैं, और ये भी फ्री के प्लांटर ही बन जाते हैं। ये पता नहीं पिछले साल के ही सीड्स गिरे हुए थे, और ये इसमें 2 भी इसमें भी हो गए हैं। ये हाइब्रिड है शायद, लगते हैं हाइब्रिड भी लेके आई थी मैं उनके, तो शायद वही होंगे। डिफरेंट डिफरेंट कलर भी है, ऐसा नहीं है, बट अच्छे भी लग रहे हैं। भले ही बेशरम हो बेहया हो, बट अच्छे लगते हैं, गार्डन में सुंदर भी लगते हैं। विनका प्लांट ऐसा नहीं है, बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, हार्डे प्लांट होता है। फिर है हमारे एक और ये प्लांट है, सॉरी इनका नाम भूल गई हूँ, ये है पिटोनिया, मैक्सिन पिटोनिया है। और ये तो इनको पूछो ही मत, ये भी इनके सीड्स इतने गिरते हैं इतने फैलते हैं सीड्स जगह जगह। मैंने देखा वीडियो बनाने के बाद भी देखा मैंने, एक जो दराज होती है दीवार के पास में, वहाँ भी 4-5 प्लांट ऐसे खड़े हुए हैं जो हमारे ये होते हैं प्लांट, तो बहुत सुंदर भी होते हैं, वैसे नहीं है कि फ्लावर भी बहुत सुंदर लगते हैं जो पर्पल कलर के होते हैं। फिर है हमारी अजवाइन। अजवाइन भी एक ऐसा ही पौधा है, आप इसको कहीं भी एक ऐसे कंटेनर में भी लगाओगे तो फैलते फैलते ये भी इतना हो जाएगा, बास्केट भी पूरी कवर कर लेगा। आप कहीं और एक टहनी भी तोड़ के डाल दोगे वहाँ भी अपनी जगह बना लेगा। और फिर है हमारे स्पाइडर जी महाराज, ये तो बस पूछो ही मत, ये तो इतने फैलते हैं इतने हो गए हैं कि इनको मैं लगाऊं ही कहाँ, मेरी समझ में नहीं आता है। मैंने इनको वेस्ट कंटेनर में भी लगा लिया, बोतल में भी लगा लिया, टूटे हुए डब्बे में भी लगा लिया, बास्केट में लगा लिया, इतनी बास्केट बना ली इनकी, बस फिर भी फैल रहे हैं फैल रहे हैं। ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है, और एक बेशरम ही समझो, मतलब 4-5 तो बास्केट है मेरे पास, 5-6 मैंने बोतल में लगा रखा है, कुछ डब्बों में लगा रखा है, इतने सारे हो जाते हैं। और फिर मैंने लास्ट में आके पानी में डाल दिया इनको, तो फिर पानी में भी अपनी जगह बना ही ली है स्पाइडर जी ने। तो ये तो बहुत ही बेशरम पौधा है, इतना हो गया है मेरे गार्डन में, ये कहता है मुझे ही जगह चाहिए। फिर है हमारी मॉर्निंग ग्लोरी, तो ये पता नहीं मेरे गार्डन में सीड्स कहाँ से आ गए हैं, मुझे तो मैं तो नहीं लेके आई थी, मेरे पास तो नहीं था, मैं सोचती थी मेरे पास भी होना चाहिए मॉर्निंग ग्लोरी, तो पता नहीं कहाँ से आके सीड्स गिर गए हैं। और कम से कम 2-3 प्लांट होंगे, और ये भी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। अभी 15 दिन पहले तो मुझे ध्यान नहीं था कहीं के प्लांट है, मैं समझ ही नहीं रही थी, जब इस पे तब फ्लावर खिला तब देखा मैंने, अरे ये तो मॉर्निंग ग्लोरी का फ्लावर है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, चलो कोई नहीं है, मेरे पास आ ही तो गया, भले ही बेशरम हो। फिर है हमारा पुदीना। पुदीना भी एक मैं एक बस 2-3 टहने लेके आई थी मैं इसकी, और ये इतना हो गया है
कि पूरा तसला थोड़ा मैंने इसके टूटे हुए लोहे के तसले में लगा दिया था, उसको सारा ही कवर कर लिया है। और मैं इसको बहुत बाँट भी चुकी हूँ, ऐसा नहीं है, पड़ोसियों में दे भी चुकी हूँ, फिर भी बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। फिर है हमारे सिंघोनियम महाराज, तो ये भी एक बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और ये भी बेशर्मी प्लांट है। आप इसको एक कहीं से कटिंग भी लगा दोगे, एक पत्ती भी लगा दोगे, वहीं से ये ग्रो हो जाता है, ऐसा नहीं है। मैंने बास्केट में लगाए थे ये, तो मैं तो सोच रही थी कि नहीं होंगे, तो मुझे लगा कि अरे हाँ, मैंने देखा ये तो हो ही गए हैं। एक मैंने बची हुई टहनी सी इसमें लगा दी थी बोतल में, तो देखा इसमें भी स्टैम्प निकल रही है, इसमें भी जगह बना रही है। खुशी तो बहुत होती है, ऐसा नहीं है, भले ही बेशरम हो, बट अपने गार्डन में जब लगते हैं, दिखते हैं तो सुंदर लगते हैं। फिर है हमारी पर्पल हार्ट, तो पर्पल हार्ट भी ऐसा ही एक बेशरम बेहया पौधा है, नहीं वैसे खूबसूरत भी है, जो इसके फ्लावर आते हैं बहुत सुंदर लगते हैं। और ये भी कहीं एक पत्ती गिर जाओ इसकी, वहीं पे इतनी जगह बना लेते हैं, यहाँ पे भी जगह बना रखी है। हर जगह चाहिए इनको, मतलब हर प्लांटर में इनको जगह चाहिए, जहाँ भी इनको देखो वहीं खड़े मिलते हैं। वहाँ जहाँ भी देखो, अरे यहाँ भी हो गई है ये तो पर्पल हार्ट, तो अरे यहाँ भी हो गई है ये तो पर्पल हार्ट, तो क्या ही करें, अब हो रही है तो हो रही है, फाड़ने का भी मन नहीं करता है, इनको फेंकने का भी मन नहीं करता है। फिर है हमारे मोसरोज, मोसरोज की तो पूछो ही मत, इससे ज़्यादा बेशरम मुझे कोई पौधा नहीं लगता है। ये तो बहुत ही बेशरम है, मतलब मैं पूरी सर्दी इनको पानी नहीं दिया है मैंने। एक साइड में ऐसे बोतल जो मैंने टावर बनाया था, एक साइड में रखा हुआ था, इनमें क्या ही पानी दे। और बिन पानी की एक बरसात हुई, बारिश हुई, उस बारिश से ही इनमें ऐसी, मतलब जो बिल्कुल सूखी हुई टहनी थी उसमें भी ग्रोथ निकल आई है। ये देखो, मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। अरे चलो, मुझे मतलब नर्सरी से लाने से तो पीछा छूट गया, नर्सरी से नहीं लाऊंगी मैं, क्योंकि अलग अलग कलर के थे ये, पिछले साल मेरे पास थे। फिर है रियो प्लांट, बोट लिली बोलते हैं जिनको, ये भी 2 वैरायटी में आता है, तो ये भी एक बहुत बेशर्मी पौधा है। इसको भी कहीं आप एक छोटी सी टहनी भी लगा दोगे तो वहीं से ही ये ग्रो हो जाएगा, वहीं से मिट्टी में भी अपनी जगह बना लेता है। बहुत सारे ऐसे हो रखे हैं जो मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं, वो बेशरम तो है ही, नाम दिए हैं मैंने उनके, तो नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सुंदर भी प्लांट लगते हैं, बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। और जब अपने गार्डन में हो जाते हैं तो उनको फेंकने का भी मन नहीं करता है, बहुत खुशी भी मिलती है। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लांट भी अच्छे लगे होंगे। और अच्छे लगे हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा मुझे आपके गार्डन में कौन कौन से बेशरम पौधे हैं, कौन कौन से बेहया पौधे हैं, और कितने फैल रखे हैं आपके गार्डन में, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा जगह चाहिए। तो अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।